अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं सुबह उठी तो मौसम काफ़ी अच्छा था। मैं छत पे गई तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं नीचे आऊँ। हवा इतनी मज़े की चल रही थी कि मेरा दिल था कि मैं यहीं पे नाश्ता करूँ, मगर मेरे बेटे की तबीयत नहीं थी ठीक, सो मैंने सोचा कि चलें नीचे ही चलते हैं। मैं नीचे आई, बच्चों को नाश्ता बना के दिया। स्पेशली जो 2 ढाई साल के बच्चे हैं ना, वो स्क्रैम्बल एग बहुत मज़े के साथ, बहुत शौक़ के साथ खा लेते हैं। तो मैंने अपने बेटे के लिए स्क्रैम्बल एग किया। उसके बाद मेरी मम्मा ने पराठे बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आज ऑमलेट बना लेती हूँ। और ऑमलेट में आपको कुछ भी मिल जाए, कोई भी सब्ज़ी, कोई भी स्पाइसेस, मुझे तो जो कुछ मिलता है ना मैं डाल ही आती हूँ। सो मैंने बना लिया। मैंने अपनी सिस्टर के साथ बैठ के नाश्ता किया। मुझे अकेले नाश्ता करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरा दिल करता है कि मैं ना किसी की कंपनी में नाश्ता करूं, किसी के साथ शेयर करके, मिल बैठ के थोड़ी सी गपशप लगाई जाए, नाश्ता किया जाए। तो ये मैंने अपनी सिस्टर के साथ बैठ के नाश्ता किया। मुझे नाश्ते के साथ ही चाय चाहिए होती है, मुझसे सब्र बिल्कुल भी नहीं होता। ये जब मेरी चाय ख़त्म हो गई तो मेरी बेटी मेरे लिए ये बिस्किट ले आई कि मामा आप ये बिस्किट खा लें। तब तक मेरी चाय ख़त्म हो चुकी थी। चाय पी रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने ये कैनवुड की एक केटल ली हुई है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको तो पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो गैस जो है वो बहुत ज़्यादा इशू कर रही है। तो आपको पता है कि नशेई जो है वो अपने नशे का जुगाड़ लगाता है, आसरा करता है। तो इसलिए मुझे ये था कि मौसम तो चेंज हो रहा है, गैस का इशू होगा तो मैं चाय कैसे पीऊँगी। इसलिए मैंने थोड़ा-सा अपने नशे का आसरा किया है, मैंने ये केटल ली है। और म मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। मतलब इसका जो है ना मटीरियल वो मेटल का बना हुआ है। इसका साइज़ जो है वो मीडियम है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं ना इसको ट्राई करती हूँ आपके साथ ही। ये साइड पे ना एक बटन लगा हुआ है, उसमें से उसको आप प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन ये एक डैशबोर्ड आता है, उसके ऊपर इसने जो है वो फिक्स होना है। और इसकी जो वायर थी ना वो मुझे थोड़ी छोटी लगी है। वो मतलब कि आपको ना किसी चीज़ के साथ एडजस्ट करके तो लगानी पड़ेगी। ये ये मुझे बहुत छोटी लगी थी, मतलब इतनी होनी नहीं चाहिए। देन ये नीचे एक लाइट लगी हुई है, जब इसने ऑन हो जाना है ना तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। ये मतलब ऑन हो गई थी और ये फ़ौरन से गर्म हो गई थी। और मैंने इसके अंदर आपने इसके अंदर सबसे पहले पानी ऐड करना है। मतलब ये इतनी गर्म हो जाती है कि अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट दूध ऐड करेंगे ना तो ये बिल्कुल नीचे से जल जाएगी। इसलिए आपने जब भी कुछ भी बनाने लगना तो आपने सबसे पहले इसके अंदर पानी ऐड करना है, देन आपने जो कुछ ऐड करना है ना। और इसलिए मैंने तो 1 मिनट अभी लगा था तो फ़ौरन से पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था। और मैंने इसके अंदर फिर पत्ती ऐड की थी चाय बनाने के लिए। आप इसमें सूप बना सकते हैं क्विक, आप इसमें नूडल्स बना सकते हैं, आप इसमें एग्स बॉयल कर सकते हैं। और जो आपका दिल है, मतलब वो चीज़ जो पानी में हो, पानी के साथ बॉइलिंग पॉइंट पे आपने करनी हो वो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। और ये तो 1 मिनट में बन गई थी, मतलब इतना टाइम तो लगा ही नहीं था। अब इसका टेस्ट चेक करते हैं कि ये टेस्ट वाइज़ कैसी बनी है। आपने पीछे से ये जो मस दिख रहा है ये आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि मैं तो इसको रख के भूल गई थी, ऊपर से मैंने इसकी लिड भी लगा दी थी। तो वो सारी बॉयल हो के ना तो नीचे गिर गई थी। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने जब भी इसको इसमें कुछ भी बनाने लगना है तो आपने पास ही रहना है, क्योंकि ये बहुत बहुत जल्दी वर्क करती है। और मेरी तरफ से ये 10 आउट ऑफ 10 है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मुझे ये राउंड अबाउट 1200 1500 के राउंड अबाउट मिल गई है। और ये आज संडे था और आप सब में से जो मदर्स हैं या जो हाउसवाइफ हैं उनको अच्छे से पता होगा कि हमारा सारा दिन जो है, स्पेशली जो संडे है, वो गुजर जाता है किचन में ही गुजर जाता है। देन फिर ये मुझे लगता है कि रबीउल अव्वल का चाँद निकल आया, तो ये हमारे नेबर्स में से नियाज़ आई थी तो मैं वो ट्राई कर रही थी। काफ़ी मज़े की दाल बनी हुई थी, चिकन थोड़ा-सा उन्होंने ऐड करके ना मज़े की दाल बनाई हुई थी। और मैं वैसे कुछ खाऊँ या ना खाऊँ, मगर मैंने नियाज़ के 1-2 बाइट जो है ना वो ज़रूर लेने होते हैं। ये मैंने अपने बेटे के लिए ओट्स बनाए थे और ये रेडी हो गए थे, तो मुझे ये था मैं इसको जल्दी-जल्दी से खिला लूँ, उसके बाद मैं रात का डिनर जो है वो रेडी करूँगी। फिर मेरी बेटी कह रही थी कि आज मौसम अच्छा है तो मम्मा आप ना पकौड़े बनाएँ। तो मैं पकौड़े बनाने लगी कि, और ये मैं आपको ना एक प्रो टिप देती हूँ कि आप जब भी पकौड़े बनाने लगे ना, आपने उसमें अजवाइन डालनी है और उसमें थोड़ा-सा
खुश्क धनिया ऐड करना है। ट्रस्ट मी इतना मज़े का टेस्ट आता है ना, मैं कहती हूँ कि पकौड़ों की जान है ये वाले 2 स्पाइसेस है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सारा चाट मसाला भी ऐड कर दें, बाकी दूसरे स्पाइसेस वही होते हैं जो नॉर्मली हम करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह वो सब। तो बहुत मज़े के बनते हैं। और ये मेरी सिस्टर जो है वो ये हंडिया बना के गई थी, आज हमारे घर करेले गोश्त बना था, तो वो मुझे कह रही थी कि तुम ना चेक कर देना कि मतलब नमक मिर्च पूरा है। तो मैंने कहा कि किसको चेक करने के लिए कह के गई हो जिसका अपना ही नमक कभी पूरा नहीं हुआ। मुझे कभी समझ ही नहीं आई है कि हंडिया में नमक मतलब कि किस क्वांटिटी में रखना है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी कि मतलब किसी नकम्मी को कह के चली गई है कि नमक जो है वो चेक करो। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी बनाए पकौड़े, क्योंकि मैं मेरे बच्चों के सोने का टाइम हो गया हुआ था। आज सारा दिन वो इतना तंग करते रहे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं टाइम से अपना काम ख़त्म करके ना तो बच्चों को सुलाऊँगी। ये पता नहीं जल्दी से काम करते-करते मेरे हाथ में क्या लग गया। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।